सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों को पता ही होगा कि फेसबुक में लोग लाइव आके समाज सेवक करने वाले के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत दुख होता है जब ये सब सुनने को मिलता है ना, बहुत दुख होता है। देखा ही होगा आपने कि हमारे बड़े भाई रोशन रतूड़ी, अनिल पांडे क्या क्या बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अनिल पांडे जी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अनिल पांडे जी, बहुत भाषण झाड़ रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। क्यों झाड़ रहे हैं आप ये भाषण? किसके लिए झाड़ रहे हो? हमारे बड़े भाई के लिए? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई के लिए तुम ये सब बोल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। और खबरदार, जो आइंदा से आपने ऐसी गलत और अभद्र भाषा की प्रयोग किया, वो भी एफबी पर और लाइव आके। आप क्यों बकवास करते हैं लाइव आके? कुछ पता है तुम लोगों को? बहुत समाज सेवक बन रहा है तू अनिल पांडे जी, बहुत समाज सेवक बन रहे हैं आप। क्यों? तब कहाँ गए थे तुम्हारे समाज सेवा? तब कहाँ गए थे तुम लोग जब दिल्ली से लाश वापस भेजी गई थी? तब कहाँ गए थे तुम? और जब लड़कियों का बलात्कार होके उनको जला दिया जा रहा है, तब कहाँ थे तुम लोग? खुद तुमसे मैं क्वेश्चन करती हूँ अनिल पांडे जी, किसकी दारू की बोतल लेके तुम ये सब हमारे बड़े भाई के लिए बोल रहे हैं? इसलिए कि किसी गरीब की हेल्प ना हो सके, ये किसी गरीब की हेल्प ना करे। अगर तुम ये सब सोच के बोल रहे हैं ना, तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमारे बड़े भाई से, चाहे आप कुछ भी करो। बड़े धौंस के साथ बोल रहे हैं आप कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। क्या गलत नहीं बोला आपने? किसकी चमचागिरी कर रहे हो आप? अगर इतना ही है तो आप लाइव आके आपने अपने कमेंट क्यों बंद कर दिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है तो तुमने कमेंट बंद क्यों किए? इसलिए कि जनता सवाल न करे, इसलिए कि उत्तराखंड के नागरिक सवाल न करे। तुम कह रहे हैं कि विदेश में बैठ के तुम 2-2 घंटे लाइव आ रहे हैं। विदेश में बैठ के अगर लाइव आ रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी कि किसी को भी एफबी पर गाली दे दो लाइव आके और बात खत्म। क्या करते हो तुम जनता के लिए? मैं अपने राष्ट्रपति जी के लिए एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अपने आदरणीय सीएम के लिए एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? कि जनता का भला ना हो या गरीबों का भला ना हो, इसलिए नहीं सुनना चाहते ना तुम? क्या कह रहे हो आप कि समाज सेवक विदेश की धरती पे बैठा है? जब हमारे यहाँ रोजगार नहीं है तो कहाँ बैठेंगे वो? विदेश जाके नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? इस बात का जवाब है आपके पास? अगर जवाब है तो जो हजारों लोग गरीब है ना, जिनको इंसाफ नहीं मिला, आज तक तुम्हारी गवर्नमेंट से इंसाफ नहीं मिला, पहले उनको इंसाफ दिलाओ। उसके बाद बात करना रोशन रतूड़ी जी से, यार हमसे या जनता से। उसके बाद एफबी पे लाइव आके तुम भाषण झाड़ना, तब बोलना तुम। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो भी 2 कायरों ने किया। उसको इंसाफ दिलाओ। जिसे जिंदा बलात्कार करने के बाद जला दिया गया, उसको इंसाफ दिलाओ, तब भाषण झाड़ो। यहाँ भाषण झाड़ रहे तुम एफबी पे। क्यों क्यों दूसरे की मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हो तुम? भाषण झाड़ना ही है तो ऐसी जगह झाड़ो ना जहां तुम्हारे भाषणों की जरूरत होती है। हमारे एफबी पर बिल्कुल तुम्हारी भाषणों की जरूरत नहीं है। तुम तुच्छ लोग हो जो 200 रुपए की दारू की बोतल में बिकने वाले हो। तुम जो समाज सेवा कर रहे हैं ना, उसको दबाना चाहते हैं कि समाज का कहीं भला ना हो, उत्तराखंड का कहीं से भला ना हो, गरीबों का कहीं से भला ना हो। ये हो तुम। अगर तुम थोड़ा भी तुम्हारे अंदर वो है ना, दिल होता ना तुम लोगों के अंदर, तो दिल्ली से वो लाश वापस नहीं पहुंचती दुबई, जो हमारे बड़े भाई ने बड़ी कष्ट करके यहाँ भेजी थी। उन लोगों में से हो तुम। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं सुन सकता, मैं अपने मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं सुन सकता। सुनने की औकात नहीं है तुम लोगों में। सुनने की औकात होती ना तो सुनने की औकात कहाँ से होगी जब करने की औकात ही नहीं है? इतना है तो पहले करके दिखाओ, तब सुनाना हम लोगों को। सुनने की तो करने की औकात भी तो है नहीं। करने की तुम्हारी औकात है ही नहीं, लेकिन सुनने की औकात भी नहीं है। तब सुनते ना तुम जब किसी का भला करते। कहाँ भला कर रहे हो तुम लोग? देहरादून में बैठ के क्या किया तुमने? देहरादून में बैठ के तुम्हारा नाम बच्चा बच्चा जानता है। कौन जानता है तुम्हारा नाम? बताओ। मैंने तो पहली बार सुना है, वो भी किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए। तब अगर इतना ही है तो हमारे देश की आज भी लड़कियां, हमारे उत्तराखंड की लड़कियां असुरक्षित क्यों हैं? ये तुम लोगों की वजह से है। रोशन रतूड़ी बड़े भाई जी, जो हमारे मान सम्मान को
बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको तुम दबाना चाहते हो। क्यों? कायर लोग हो तुम कायर लोग हो जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। खबरदार पांडे जी, जो आज के बाद तुमने लाइव आके हमारे भाई के लिए कुछ बोला, अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारी रक्षा का दायित्व रखना चाहिए था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग कायर हो। तुम्हें गर्व होना चाहिए था हमारे बड़े भाई रोशन रतूड़ी जी पे, कि हाँ दुनिया में कोई तो है जो दूसरों की मान सम्मान को समझता है, दूसरों की दर्द को समझता है, दूसरों का तकलीफ समझता है। तुम्हें गर्व होना चाहिए था ऐसे लोगों पे, लेकिन तुम तो उन्हीं पे उंगली उछाल रहे हो। किसके दबाव में आके तुम उंगली उछाल रहे हो? उनके जो वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे पे जाते और मदद करने के लिए आज तक नहीं पहुंचे, उनका इतना ही है। तो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 16 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ है, उसको इंसाफ दिलाओ ना, तब जाके भाषण झाड़ो। यहाँ फेसबुक पे लाइव आके भाषण झाड़ रहे हो तुम, इससे कुछ नहीं होने वाला, और ना हम तुम जैसे लोगों को आगे बढ़ने देने वाले, समझे आप? ये मेरा पर्सनल वीडियो आपके लिए पांडे जी, मैं तो फिर भी तमीज से बोल रही हूँ आपके लिए। वैसे ये शब्द तुम्हारे लिए शोभा नहीं देते मेरे मुंह से, पर फिर भी मुझे तमीज से बात करनी आती है। तुम हमारे बड़े भाई रोशन रतूड़ी जी के लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एफबी पर। जानते हो तुम, यही शब्द अगर तुम्हारी माँ बहनों को सुनाया जाए तब क्या होगा? जो आप एफबी पे उनके लिए यूज कर रहे हैं वो शब्द तुम्हारी माँ बहनों को हम सुनाएंगे तो क्या फील होगा तुम्हें? कभी सोचा है तुम लोगों ने? नहीं, तुम क्यों सोचोगे? तुम इसलिए नहीं सोचते ना क्योंकि तुम दारू की बोतलों में जो बिकने वाले आदमी हो। और मैं अभी भी आपको वार्निंग दे रही हूँ, खबरदार जो रोशन रतूड़ी बड़े भाई के लिए तुमने कुछ बोला आज के बाद, बड़े समाज सेवा का दायित्व करते हो ना तुम लोग कि इस धरती में जन्म लिया, अगर इस धरती में जन्म लिया है तो इस धरती के लिए कुछ करो। इंसाफ दिलाओ हर एक लड़की को जिसके साथ आज तक गलत हुआ है। वो जो लाशें बाहर पड़ी हैं उनको यहाँ इंडिया पहुंचाओ, तब जाके हम तुम्हें मानते हैं कि हाँ तुम बोलते नहीं हो, तुम करते भी हो। अगर करने की तुम में औकात है तो हम सुनने की औकात रखते हैं, हम सुनेंगे तुम्हारी। अगर तुम करते हो कुछ हम सुनेंगे, लेकिन जब करने की औकात नहीं होती है तो बोलने की औकात ही मत रखो, समझ गए आप? और खबरदार, मैं अभी भी आपको वार्निंग दे रही हूँ अनिल पांडे जी, अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, जो तुमने दोबारा ऐसी बेहूदी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। चमचागिरी रखना अपने पास, यहाँ नहीं चलेगी आपकी चमचागिरी। चमचागिरी करनी है ना उत्तर प्रदेश में करो जहाँ के आप हो। हमारे उत्तराखंड में आके अगर हमारे बड़े भाई को कुछ बोला या हमारी जनता को कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। अगर जनता अपना अधिकार मांगती है ना तो हमारे सीएम या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं उनको हमारा अधिकार देना ही होगा। जनता अगर अपना अधिकार मांगती है, और हमारे बड़े भाई रोशन रतूड़ी जी ने कुछ गलत नहीं बोला किसी के लिए। मैं उनकी लाइव हमेशा देखती हूँ, जब वो लाइव आते हैं मैं हमेशा सुनती हूँ। उन्होंने किसी के लिए कभी कुछ नहीं बोला, और ना ही कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया तुम्हारी तरह। तुम कायर लोग करते हैं ऐसे। मौत का तुम्हें डर नहीं है, क्यों डर नहीं है? कायरों को डर नहीं होता है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश सुधारो। आप जहाँ 16 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है उसे संभालो, और जो लड़कियों पे अत्याचार होना है ना उनको बंद कराओ, तब जाके बोलना आप यहाँ एफबी पे। वैसे फालतू बोलने की कोई इजाज़त नहीं देता है आपको। और दोबारा आपकी लाइव वीडियो देखूंगी मैं ज़रूर। गाली का प्रयोग किया होगा, मैं उतनी बार खड़ी होकर तुम्हारा विरोध करूंगी, जितनी बार आप उल्टा बोलोगे उतनी बार जो मर्जी कर लो। तुम वार्निंग देते हो लड़के होने के उस पर, मैं वार्निंग देती हूँ एक लड़की होके कि जो करो, जो मर्जी करो। थैंक यू।